आईपीएल में हर साल टीमें करोड़ों रुपए प्लेयर्स पे खर्च करती हैं इस उम्मीद में कि वो उनके लिए बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे और उनको ट्रॉफी जिताएंगे, लेकिन कभी कभी प्लेयर्स टीमों को ही चूना लगा के चले जाते हैं। और इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही प्लेयर्स की बात करने वाले हैं जिन्होंने टीमों को उतना ज़्यादा नहीं करके दिया जितना उनको पैसा मिला था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे बड़ी दुर्घटना घटती है साल 2024 में, जब आरसीबी पता नहीं कौन सा पागलपन कर रही थी कि वो जोस हेजलवुड की जगह पे अल्जारी जोसेफ को खरीदते हैं 11.5 करोड़ रुपए देके। पता नहीं कहां से दिमाग लगाया था। और जोसेफ वही काम करते हैं जिसकी उम्मीद सबको थी। 3 मैचों में सिर्फ 1 विकेट और बहुत ज़्यादा धुलाई हो जाती है उनकी, उसके बाद वो खेलते ही नहीं है। दूसरे नंबर पे ऐसा ही कुछ कारनामा होता है साल 2015 में, जब दिल्ली डेयरडेविल्स युवराज सिंह को 16 करोड़ रुपए देके खरीदती है इस उम्मीद में कि युवराज उनको बढ़िया खेल दिखाएंगे और उनके लिए ट्रॉफी जीतेंगे, क्योंकि पिछले साल युवराज का सीजन बहुत ही अच्छा गया था। लेकिन इस साल ऐसा कुछ भी नहीं होता है। युवराज सिंह 14 मैचेस में सिर्फ 248 रन ही बना पाते हैं, वो भी 19 के एवरेज से। और बॉलिंग की बात करें तो वो सिर्फ 1 विकेट ले पाते हैं। और एक और हैरानी की बात तो ये थी कि युवराज इस सीजन के सबसे महंगे प्लेयर थे जिनको 16 करोड़ रुपए में खरीदा। अब बात करते हैं हमारे अगले प्लेयर्स की, वो हैं मनीष पांडे। मनीष पांडे को साल 2018 में हैदराबाद इस उम्मीद में अपने साथ जोड़ती है, वो भी पूरे 11 करोड़ रुपए देके कि वो उनके मिडिल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, क्योंकि पिछला सीजन मनीष पांडे का बहुत ही अच्छा गया था। लेकिन इस साल ऐसा कुछ भी नहीं होता। मनीष पांडे 15 मैचों में सिर्फ 284 रन बनाते हैं, वो भी 25 के एवरेज से। और हैदराबाद के लिए अब तक मनीष पांडे 4 सीजन्स में खेल चुके हैं, लेकिन किसी भी सीजन में वो लगातार परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं। और एक बहुत बड़ा रीजन भी है कि मनीष पांडे आज अपनी जगह खो चुके हैं। अगले प्लेयर की बात करें तो वो हैं ग्लेन मैक्सवेल, जिन्होंने चूना लगाया था पंजाब किंग्स को साल 2020 में, और क्या ही कमाल का चूना लगाया था। ये वही मैक्सवेल हैं जिनको ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है, लेकिन इस सीजन इनसे एक भी छक्का नहीं लगा था। पंजाब किंग्स ने इनको पूरे 10 करोड़ 75 लाख देके खरीदा था, लेकिन मैक्सवेल इस सीजन सिर्फ 108 रन बना पाए थे, वो भी 15 के एवरेज से। पता नहीं यार इनको उस समय क्या हो गया था। अगले प्लेयर की बात करें तो वो है जयदेव उनाडकट, और जिन्होंने एक बार नहीं 3 बार राजस्थान रॉयल्स को चूना लगाया है। सेम टीम इन पे पता नहीं कैसे बार बार भरोसा कर रही थी। सबसे पहले साल 2018 में उनाडकट को राजस्थान 11.5 करोड़ देके खरीदती है, लेकिन उस सीजन ये सिर्फ 15 मैचों में 11 विकेट ही ले पाते हैं। होता भी वैसा ही है जैसा सब सोचते हैं कि 2019 के सीजन में इनको जो है राजस्थान रिलीज कर देती है, लेकिन 2019 के जब ऑक्शन होता है फिर से उनको खरीद लेती है, वो भी 8.5 करोड़ रुपए देके। और ये उस सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी भी थे। इस सीजन भी ये कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, 11 मैचों में सिर्फ 10 विकेट। उसके बाद 2020 में फिर वही ड्रामा, 2019 में खिला के फिर छोड़ दिया, और 2020 में फिर से दोबारा 3 करोड़ रुपए दे के खरीद लिया, लेकिन परफॉर्मेंस वही डाउन जा रही। अगले प्लेयर की बारी आती है, वो हैं कायल जेमिसन, जिनको आरसीबी खरीदती है साल 2021 में पूरे 15 करोड़ रुपए देके। पता नहीं किस हिसाब से इनको खरीदा गया था। इन्होंने अभी तक इतना ज़्यादा T20 क्रिकेट खेला ही नहीं था, ये सिर्फ टेस्ट खेल के आ रहे थे, और उसी के बेसिस पे आरसीबी इनको खरीदती है। लेकिन ये आरसीबी के लिए कुछ खास नहीं कर पाते हैं, और पूरे सीजन में सिर्फ 9 विकेट लेते हैं, वो भी 9.6 की इकोनॉमी के साथ। हमारे अगले प्लेयर हैं वेंकटेश अय्यर, जिनको साल 2025 में केकेआर 23 करोड़ 75 लाख रुपए देके खरीदती है, लेकिन वो उनके लिए इन पैसों का कोई भी फायदा नहीं करवाते हैं। वो इस सीजन 11 मैचों में सिर्फ 142 रन ही बना पाते हैं, जो कि बिल्कुल भी उनकी कीमत को जस्टिफाई नहीं कर रहे थे। अगले प्लेयर पे पहुंचे तो वो हैं जोफ्रा आर्चर। इनके साथ तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर हुआ था, जो कि हुआ था एमआई के साथ। 2022 में क्या हुआ था कि एमआई ने इनको खरीद लिया था 8 करोड़ रुपए देके, जबकि इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड ने पहले ही कह दिया था कि वो इस सीजन नहीं खेलेंगे, उनको अभी और रिकवरी की ज़रूरत है। लेकिन मुंबई क्या सोचती है कि उनको खरीद लेते हैं और हम अगले सीजन उनको अपने काम में लेंगे। होता कुछ ऐसा ही है। 2022 में तो आर्चर एक भी मैच नहीं खेलते, लेकिन 2023 में जब मुंबई के लिए खेलते हैं तो बिल्कुल ख़राब परफॉर्मेंस। 5 मैचों में सिर्फ 3 विकेट 9.5 की इकोनॉमी के साथ। एक समय पे जोफ्रा आर्चर का हल्ला हुआ करता था, लेकिन अब आके जोफ्रा आर्चर को पता नहीं क्या हो गया। चलिए हम अपने अगले प्लेयर पे चलते हैं। हमारे अगले प्लेयर हैं ऋषभ पंत, जिनको 2025 में पूरे के पूरे 27 करोड़ रुपए देके खरीदा गया था।
आईपीएल के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी पूरे इतिहास में, 2025 के सबसे महंगे खिलाड़ी, और इनको खरीदा था लखनऊ सुपर जायंट्स ने, इस उम्मीद में कि उनके लिए एक कप्तानी तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ अच्छी बल्लेबाजी भी करेंगे। ऋषभ पंत इस सीजन में सिर्फ 14 मैचों में 269 रन बनाते हैं। इसमें एक अर्धशतक होता है और एक शतक होता है। मतलब कि ऋषभ पंत अपने प्राइस को बिल्कुल भी इस सीजन जस्टिफाई नहीं कर पाए थे। अब 2026 के सीजन के लिए पता नहीं लखनऊ इनको अपने साथ रखेगी या फिर रिलीज कर देगी। अगर रखती है तो पंत क्या वो परफॉर्मेंस दे पाएंगे जिनके लिए इन पे 27 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, वो तो आईपीएल 2026 में ही पता चलेगा। हम पहुंचते हैं अपने अगले प्लेयर पे, वो हैं हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक को साल 2023 में हैदराबाद ने खरीदा था 13 करोड़ रुपए देके। पता नहीं क्या सोच के, और पता है इन्होंने क्या कहा था, इनका कहना था कि हम हैरी ब्रूक को अगले 5 साल के लिए अपने साथ रखेंगे। अब ब्रूक भाई साहब इस सीजन में 1 सेंचुरी मारते हैं, जिससे लगता है कि भाई अब तो ये प्लेयर बहुत बड़ा करेगा, लेकिन पूरे सीजन में भाई साहब सिर्फ 190 रन ही बना पाते हैं। 100 रन एक मैच में, बाकी बचे मैचों में सिर्फ 90 रन। और होता कुछ ऐसा है कि 10 महीने बाद ही हैदराबाद इनको छोड़ देती है, जो कि कह रही थी हम कि अगले 5 साल तक रखेंगे। तो ये थे कुछ ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने आईपीएल टीम्स को चूना लगाया, अपने पैसे तो ले लिए लेकिन टीमों को परफॉर्मेंस करके नहीं दे पाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमको और भी बताइए टॉपिक, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम उसी पे आपके लिए वीडियो बना के लेके आएंगे। धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू एंड सपोर्ट एंड वॉचिंग क्रिक मैक्सो।